अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैत्वानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अल्लाहुम्मा जअलना मिनल मुत्तक़ीन आमीन या रब्बल आलमीन। आज हम रोज़े की खुसूसियात के मुतल्लिक़ गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहली खुसूसियत रोज़े की है बंदगी की तरबियत। ये जितने भी इबादात हैं, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, ये इस मकसद के लिए वज़ा की गई है ताकि उस बड़ी इबादत के लिए हमें तैयार करें। इस तैयारी में रोज़े का भी एक बहुत बड़ा रोल है। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन सी बड़ी इबादत के लिए ये चीज़ें हमें तैयार कर रही हैं। तो ये याद रखिएगा, रोज़ा, हज, ज़कात और ख़ुसूसी तौर पर हम रोज़े की बात कर रहे हैं तो ये चीज़ें इसलिए मुकर्रर की गई हैं ताकि आप इसको अपनी आम ज़िंदगी में अप्लाई कर लें। रोज़े में आप तक़वा इख्तियार कर लेते हैं, आप एक मुजस्सम इताअत की सूरत इख्तियार कर जाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपसे यही चाहते हैं कि फिर आप अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में यानी गैर रमज़ान में आप कम नहीं तोलेंगे, आप झूठ नहीं बोलेंगे, आप ज़िना का इर्तिकाब नहीं करेंगे, आप अपने वालिदैन का ख्याल रखेंगे, आप शिरक नहीं करेंगे, आप नमाज का अहतमाम करेंगे, जितने भी अच्छे अच्छे काम हैं अमर बिल मारूफ़ करेंगे। ये तक़वा का ज़ुहूर है। तो ये तक़वा का ज़ुहूर न सिर्फ रमज़ान में होगा बल्कि गैर रमज़ान में भी होगा। तो रोज़ा ख़ुसूसी तौर पर इंसान के अंदर बंदगी की तरबियत करता है। दूसरी खुसूसियत यह है कि रोज़ा मख्फ़ी इबादत है। आप हज को ले लें, जब हज का अहतमाम आप करते हैं तो उसको सबको पता चल जाता है, एक ज़ाहिरी इबादत है। जब मैं नमाज का अहतमाम करता हूँ तो मैं जब नमाज़ पढ़ता हूँ तो लोग मुझे देख रहे होते हैं, जब मैं सजदा करता हूँ, रुकू में जाता हूँ तो लोग मुझे देख रहे होते हैं, ये भी एक ज़ाहिरी इबादत है। मैं जब ज़कात का अहतमाम करता हूँ, ज़कात देने लगता हूँ तो जिसको मैं दे रहा हूँ उसको भी पता चल जाता है कि फ़लाँ बंदे ने मुझे ज़कात दे दी है। लेकिन ये रोज़ा इस किस्म की इबादत है कि ये मख्फी इबादत है। जब मैं सहरी कर लेता हूँ उसके बाद किसी को पता नहीं चलता, सिर्फ अल्लाह को और बंदे को पता चल जाता है कि रोज़ा आया है या नहीं है। ये एक पोशीदा इबादत है। तो एक एहसास पैदा हो जाता है इंसान के अंदर कि लोग चाहे मुझे देखें या ना देखें, मैंने रब के हुजूर पेश होना है और मैंने रब के लिए रोज़ा रखना है। तो इस हवाले से ये एक बड़ी अहम खुसूसियत है कि रोज़ा एक पोशीदा इबादत है, यानी मख्फी इबादत है। तीसरी खुसूसियत ईमान की मजबूती की अलामत। ये खुसूसियत भी बड़ी अहम है। ईमान मजबूत होने लगता है। अब कैसे? आप गौर कीजिएगा, एक कमरे में आप बैठे हैं, आपको शदीद प्यास लगी है, पानी पड़ा है और शदीद प्यास लगी है, लेकिन आप उसको जब देखते हैं तो अंदर से एक आवाज़ आती है कि नहीं, पानी नहीं पीना, खाना नहीं खाना। सामने पड़ा होता है लेकिन आप खाने को हाथ नहीं लगाते। उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि आपको ये एहसास होता है कि अल्लाह देख रहे हैं और मेरा तो रोज़ा है। तो ये देखें, ये एक मुजस्सम इताअत इंसान बन जाता है। ये चीज़ अल्लाह ताला को बड़ी प्यारी लगती है। ये तक़वा का ज़ुहूर है। कोई देख भी नहीं रहा, लोग भी नहीं हैं, आप कमरे में अकेले बैठे या किसी हॉल में बैठे, लेकिन आप उस पानी को, उस खुराक को हाथ तक नहीं लगाते, बल्कि सोचते भी नहीं कि नहीं, अल्लाह अकबर, ये असग़र है। ये चीज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए आप वो चीज़ तर्क कर जाते हैं। तक़वा इंसान के अंदर पैदा हो रहा होता है। इंसान के अंदर तो नूर है, अंदर इसको एक एहसास इसके अंदर है। जब हम रोज़ा रखते हैं, हज का एहतमाम करते हैं, रोज़े का एहतमाम करते हैं तो उस चीज़ को रीइंफोर्समेंट मिल जाती है। कुरान ने अपने अल्फाज में नूरन अला नूर से ताबीर किया है कि मेरे अंदर तो नूर मौजूद है, ईमान की रोशनी मौजूद है, बाहर से वही आती है, तक़वा आता है। रोज़े का एहतमाम मैं करता हूँ, हज का एहतमाम मैं करता हूँ तो नूरन अला नूर हो जाता है, मेरा सीना नूर से भर जाता है, ईमान की ताकत से भर जाता है। तो मेरे अंदर ये ताकत पैदा हो जाती है कि मेरे सामने पानी पड़ा होता है, मैं उसको हाथ नहीं लगाता, मैं गाली नहीं दूंगा, मैं ज़िना का इर्तिकाब नहीं करूँगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं कम नहीं तोलूँगा, मैं गैर कानूनी काम का इर्तिकाब नहीं करूँगा। तो ये एहसास मेरे अंदर पैदा होता है। तो देखिए, ये मेरा ईमान मुझे ड्राइव कर रहा है। मेरा ईमान मुझसे कहता है कि नहीं, झूठ नहीं बोलना, हवाई फायरिंग नहीं करनी, पड़ोसी को तंग नहीं करना। तो ये ईमान की ताकत है। तो रोज़े की ये एक खुसूसियत है। चौथी खुसूसियत है कि ये एक तवील मश्क है। ये जो इताअत है ये तवील मश्क है। अब आप गौर कीजिएगा, जो नमाज का अहतमाम जब मैं करता हूँ तो भी एक मश्क है, मैं कर रहा होता हूँ, एक अलामती इजहार है, लेकिन टाइमिंग बड़ी कम होती है।
5 मिनट में मैं नमाज़ पढ़ लेता हूँ। इसी तरह आप देखें ज़कात देने में कितना टाइम लगता है। साल में एक दफ़ा आप ज़कात देते हैं, इसी तरह पूरी ज़िंदगी में हज करते हैं, टाइम कम लगता है उस पर भी। जितनी भी इबादत हैं उस पर टाइम बड़ा कम लगता है, यानी मुद्दत उसकी कम होती है। लेकिन रोज़ा एक तवील मुद्दत मश्क है। आपको ये एहसास दिलाने के लिए नमाज में आप अल्लाह के हुजूर खड़े होते हैं, लेकिन कम मुद्दत के लिए। जब आप ज़कात दे रहे होते हैं, सदका दे रहे होते हैं, तो वो टाइमिंग बड़ी कम होती है। लेकिन रोज़े ये जो इबादती शक्ल है, ये जो सूरत है, ये जो स्टेज है, ये तवील मुद्दत है, बड़ा तवील होता है। तो ये भी रोज़े की एक खुसूसियत है। और 5वीं खुसूसियत इसकी है कि साज़गार इज्तिमाई माहौल। ये भी याद रखिएगा कि जब मैं एक ट्रेनिंग का अहतमाम करता हूँ और मैं सिर्फ अकेला इनफरादी तौर पर ट्रेनिंग करता हूँ तो मज़ा नहीं आता। लेकिन जब सब ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, मैं जो काम कर रहा हूँ तो वो सारे कर रहे होते हैं, तो एक आसानी सी महसूस होती है, एक रौनक सी महसूस होती है। अब देखिए रोज़े में होता क्या है कि आप गुनाह का इर्तिकाब नहीं करते तो मैं भी नहीं करता। आप कुरान का अहतमाम करते हैं, मैं आपको देख रहा हूँ आप कुरान का अहतमाम कर रहे हैं, मैं भी कुरान का अहतमाम कर रहा हूँ। तो एक कंपटीशन सी बन जाती है, एक अच्छी कंपटीशन बन जाती है। लोग नमाज का अहतमाम करते हैं, मस्जिद जाते हैं, मैं लोगों को देखता हूँ तो मेरे अंदर भी तड़प पैदा हो जाती है कि मुझे भी जाना चाहिए। नेकी और खैर के दायात बढ़ जाते हैं, शर के दायात कम हो जाते हैं और खैर के दायात बढ़ जाते हैं, और इंसान के अंदर खैर और शर का शूर रखा गया है। तो रमज़ान में होता क्या है, ये जो कहा जाता है कि शैतान को बंद कर दिया जाता है, तो इसका मकसद ही ये होता है कि जो शर के दायात है उसको कम किया जाता है और खैर के दायात बढ़ जाते हैं। तो ये एक इज्तिमाई माहौल में, और जब मैं किसी गलती का इर्तिकाब कर रहा होता हूँ तो दूसरा मुझे तवज्जो दिला रहा होता है, गलती कर रहे हो, तुम्हारा तो रोज़ा है। तो ये एक इज्तिमाई माहौल बन जाता है तक़वे का, जिसका ज़ुहूर हो रहा होता है। तो ये चंद ज़रूरी बातें थी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि हम रोज़े के इस अजीम मकसद को पूरा करें और हमारे अंदर तक़वा पैदा हो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबका हामी व नासिर हो। बारकल्लाहु ली व लकुम फ़िल क़ुरआनिल हकीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयात व ज़िक्रिल हकीम। आमीन या रब्बल आलमीन।